बकाया सी अस मिले हूँ पर किले पर इतों अस कि टिकट जनाब अस टिकट कि हूँ जुले हैं जी अपर अपना व्यू संगीत उत्ते कराने जी टिकट चेक करी सकने जनाब ये 600 रुपये ना एक टिकट आ जनाब इस किले ना बकाया जी हूँ जुले हैं पर किले पर तकने माहौल किया गया टिकट अस कि महंगा पे गया या कि ये तो कोई किला मजल जगह हुई फिर तो पूरे तो जे अगर मजे जा ना हुई फिर समझो कि अस 3500 रुपया ज़ाया गया लेकिन हूँ जुले पर किला तक नहीं बकाया जी आ चेक करो जी ये तो असा की मालूमात नहीं हूँ क्या लिखा वा क्योंकि असा तो उर्दू पढ़े हुए हैं इंग्लिश नहीं लेकिन ऐसा चेक करो करो जी ये होर नहीं खाला जनाब इसमें पता नहीं स्वेटर बनासन या क्या बनासन लेकिन यह कि मार्क होर नहीं खाला चेक कर सकते जी माशाल्लाह जी चेक करो अस इतना शॉप पर आए 13,000 रुपये में किलो दे रहे हैं बाकी थोड़ा चाहिए वो टोपी किंदी जनाब इतने ऐसा ऐसा कर सारा जीत पे जनाब ये सारे भाइयों को भी देते हैं खुद भी एक दो बिस्मिल्लाह कर ले भाइयों ने ये दुकान है पहाड़ी इधर अंगूर जनाब चेक कर सकते हैं माशाल्लाह नहीं पहाड़ी अंगूर है जी थोड़ी खिला पाएंगे आप चेक करो ऐसे वो दूध के साथ हाँ ना ऐसे यार का चेक कर सकते हैं ये चेक करें जबान का टेस्ट खराब हो गया माशाल्लाह कितना प्यारा जी निज़ाम है इधर तो जितने संगीत दोस्तों अशनी हो जी था विजिट करो जी माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत बाजार है ये जनाब आलू खा रहे हैं ये भाई और शॉप है एक सौ तामन कर ये बनाना चिप्स बकाया सोचा कर सकते हो कितना जी प्यारा जी निज़ाम अखरोट का क्या बकाया जी है जी किले पर अस हूँ पहुँचे हैं ठीक है इच अद्धा जियां तकरीबन तो यह व्यू है जनाब चेक करी सकने अस हूँ आए हैं जी किले बिच हाँ किले चों फिरने सारा तो फिर जो चेक करने कि क्या माहौल माशरा है चेक करी सकते चेक करो जी हम आस्ता आस्ता ऊपर जाने पे किले पर बकाया जी अस चेक करी कि जी ये इसकी तारीख लिखी हुई जनाब सारी तो अस आए हैं हूँ जुले हैं उपर अस तो उत्थे बकाया जी व्यू चेक करने हैं जी क्या कुछ सूरत है अस जी किले पहुँचे हैं तो इत्थे जेह्ड़े ड्यूटी सार अंजाम देने पे चाचा हो जी इन्होंने अस आख्या थोड़ा जहा क्लिप चाहिए कि नहीं है तो बकाया जी है जी किले ने सारा सिस्टम हूँ जुले हैं अंदर किले ने यह तोप लई भी बाहर जी तो हूँ जुले किले के अंदर तो फिर संगे तुसें चेक कराने सारा रिकॉर्ड है लिखा हुआ जनाब चेक कर सकने अस आए इसका व्यू किंदा हूँ अंदर तुस किले उसने बकाया उसने भी व्यू किन्ने चेक करने सारा जी अपर क्या क्या तारीखी चीज़ां पई हुई जी थैंक यू बकाया जी चाचू जानवर तस्वीर चेक पे तो बकाया व्यू थला चेक कर सकते कितना प्यारा व्यू है माशाल्लाह कितना खूबसूरत है तो अस किले पर आए किला है जी तो हूँ जुले हैं किले के अंदर तो फिर चीज़ां तकड़ियाँ तारीखी अस किले के अंदर जुड़े से तो ये असा की दोस्त मिली गए जी बड़े टाइम बाद मिले जी पेशावर ने से असानी मुलाकात आज इतना किले पर हुई गई जनाब असानी ये असाने गुजरखान शहर कम करने से बड़े टाइम बाद असानी अज मुलाकात हुई गई इतना किले तो इन्होंने मुलाकात शकात हुई फोटो शूट किंदे जी हूँ जुले जी अंदर जी किले के अंदर तो फिर उत्थे जरा चेक करने क्या क्या चीज़ पे हुई जनाब अस लकड़ी दी पौड़ियां अस हूँ पौड़ियां को जाने पे जी उपर नॉन जॉन मारने वास्ते ठीक है तो बूढ़े मारने वास्ते जान बहुत ही मुश्किल है ना ऋतिक साथ हाँ चेक करी कि तीर पहले ज़माने जो ऐसे सिस्टम ये गार जी है जनाब में जाने से पहले थोड़ा सा इस करने का मैं इंट्रोडक्शन करूँगा
तो नादन एरियाज़ जिसे गिलगित बल्तिस्तान कहते हैं, पुराने ज़माने में यहाँ पे छोटे छोटे रियासतें होते थे। उनमें से हुंज़ा भी एक अलग रियासत थी। जितने भी हुक्मरान थे वो अपने डिफेंस और रेजिडेंस के लिए किले बनाते थे। तो हुंज़ा के हुक्मरानों ने पहले अल्तिफ फोर्ट बनाए, फिर उसके बाद ये बल्तिन फोर्ट। अल्तिफ फोर्ट जो है वो लोकल्स के मुताबिक 900 साल से ज़्यादा पुराना है, तकरीबन 1000 साल पुराना, और ये बल्तिन फोर्ट जो है 800 साल होने वाला है। 1990 में इस किले की कार्बन डेटिंग टेस्ट हुई थी, उसको मुतलिक 765 साल निकला था, और 1990 से लेकर अब तक मिला है तो तकरीबन 800 साल हो रहा है। जितने हुक्मरान गुजरे अपने दौर के मुताबिक रूम्स के एडिशंस करते गए और चेंजिंग करते गए हैं। ये किला जो है 1945 तक रॉयल फैमिली का रेजिडेंस रहा है। फिर 1945 में ये किला छोड़कर शिफ्ट हुए थे। उनका न्यू पैलेस आपको इस किले की छत से नज़र आ जाएगा। 1945 से लेकर 1990 तक तकरीबन 45 साल तक ये किला खाली रहा। इसकी मुमकिन देखभाल न होने की वजह से काफ़ी ख़राब हो चुका था, दीवारें प्लास्टर्स इसके गिर चुके थे। फिर 1990 में मीर गजनफर अली खान जो करंट मीर ऑफ हुंज़ा है, उनकी फैमिली ने इस किले को पब्लिक चैरिटी ट्रस्ट को डोनेट कर लिया। आगा खान कल्चर सर्विस पाकिस्तान और आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर एंड स्पोर्ट रिनोवेशन की। मुकम्मल रिनोवेशन करने में 6 साल लगा। 6 साल के बाद दोबारा इसकी ओपनिंग हुई। ओपनिंग सेरेमनी 29 सितंबर 1996 में हुई, और उस सेरेमनी को अटेंड करने के लिए जानिब प्रिंस करीम आगा खान, फारूक अहमद खान लगारी और दूसरे भी ममालिक एम्बेसडर्स आए। इसको मिलकर एक म्यूज़ियम की शक्ल दी गई। तो ये थी इसकी इंट्रोडक्शन। बाकी एरिया जो है इस किले का रिसेप्शन एज अ लॉबी होता था, और उस ज़माने का ये टैक्स कलेक्टिंग एरिया भी था। टैक्स मतलब कोई करेंसी नहीं होती थी, तो यहाँ के मुकामी लोगों से सालाना गंदम अनाज की शक्ल में मालिया ली जाती थी। और ये रग्स के नीचे स्टोरेजेस है, 3 वहाँ पे हैं, 3 इस साइड पे, और यहाँ सेंटर में एक इस तरह के स्टोरेजेस हैं। अंदर से गंदम निकालने का दूसरा रास्ता नहीं है, छोटे बच्चे या पतले बंदे के ज़रिए से यहीं से निकालते थे। ये बकेट्स पैमाने के तौर पर तोलने के लिए इस्तेमाल करते थे। तीर कमान हुंज़ा का फर्स्ट वेपन्स, हंटिंग और डिफेंस के तीर कमान का इस्तेमाल करते थे। ये था कि नादरन एरियाज जो है ना सर्द एरिया है। सर्दियों में यहाँ पर टेम्परेचर माइनस में चला जाता है। रूम टेम्परेचर को मेंटेन करो तो छोटे बनाते थे। सेकंड रीज़न दुश्मन के रूप में वजान थी, इसलिए छोटे बनाते थे। आज अपनी यहाँ से आगे स्टार्ट करेंगे। फ्लैश ऑफ कर लो प्लीज। 10 दिन के लिए फिर फैसला होता था। और इस तरफ जो दीवार है ना, ये 16वीं सेंचुरी के बाद एडिशन है। रेनोवेशन से पहले यहाँ पे मिट्टी भरी होती थी, रेनोवेशन के बाद अंदर से मिट्टी निकाला है। जब हम यहाँ से आगे जाएंगे तो नीचे वुडन फाउंडेशंस आपको नज़र आ जाएंगे। आ जाते हैं ये अस किले ने अंदर अंदर जाने पे हम ये नाल जड़े भाई होरे गाइड करने पे असां चेक करी सकने असां किले के अंदर अंदर जाई रही हैं जी। गाजी ने कोट और ये रिवायती ड्रेसेस है। उस ज़माने के लोग इस तरह के ड्रेस पहनते थे। ये 2 ड्रेस इस तरह के ड्रेस जो है ना शादी ब्याह पर पहनते थे, और ये सिल्क का बना हुआ है। ये तीनों मैप्स इस फोर्ट रेनोवेशन के बाद ब्रिटिश लाइब्रेरी ने डोनेट किया था। पहला मैप 13वीं सेंचुरी के वर्ल्ड मैप है लैटिन लैंग्वेज में, और वो सेकंड वाला 1550 के वर्ल्ड मैप है फ्रेंच लैंग्वेज में। लास्ट वन जो है ना नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में भी 19वीं सेंचुरी का इंग्लिश लैंग्वेज में। अगला दरवाज़ा कुछ चेक करी सकते हो। खुफिया कोई प्लानिंग करनी हो या कोई मीटिंग हो तो यहाँ पे करते थे। और हुंज़ा का ट्रेडिशनल घर भी इस तरह का ही होता था। इसका सेंट्रल पोर्शन हीटिंग, कुकिंग, डाइनिंग पोर्शन, ये दोनों जो है ना स्लीपिंग पोर्शंस होते थे। और रोशनी के उस ज़माने में लाइट नहीं होती थी, रात के टाइम पे दिए और चिराग जलाते थे। दिन के टाइम पे इसका सेंट्रल पोर्शन ओपन तो यहाँ से रोशनी आती थी। अब ये बंद किया क्योंकि हम ऊपर से गुजरते इस वजह से। ये कारपेट 150 साल पुराना है।
और ये सेंट्रल एशिया उज़्बेकिस्तान से आते, ये शीप के ऊल से बना हुआ है। यहाँ पे जो तंदूर टाइप का होल नज़र आता है ना, ये तिजोरी होता था, ट्रेजर बॉक्स। ये सामने स्टोर रूम, साथ साथ इमरजेंसी एग्जिट भी था, खतरे की सूरत में यहाँ से बाहर भाग सकते थे। जी नालों जाने पे पाई रेस्टोरेंट कराने पे मोहतरम और चेक कर सकते हैं। तो ये जो है शाही बुर्जखाना रॉयल किचन, और यहाँ पे खाना बनाते थे। ये जो मेटल के बर्तन है ना, 19वीं सेंचुरी के बाद चाइना से लाए हैं। उससे पहले पत्थर और लकड़ी के बर्तन इस्तेमाल करते थे। ये तीनों पत्थर जो है ना, ये गंदम वाला पीसने के लिए होते थे। और ये पत्थर का तवा है, ये लकड़ी के चमचे। ये जो रखिए पम्पकिंस की शेल्स है, कद्दू के शेल्स, इनमें पानी स्टोर करते थे। और कोने में जो पिलराय का बर्तन नजर आता है, इसमें लस्सी बनाते थे। एक बकरे की खाल है, इसमें भी लस्सी बनाते थे। उधर भी एक बकरे की खाल है, वो आग को हवा देने के लिए फूकने के तौर पे इस्तेमाल करते थे। रोशनी के लिए इस तरह बनता था। और इस किले का सबसे ओल्डेस्ट फेस जो है 800 साल पुरानी ये छत है। लकड़ी के ऊपर देखना ब्लैक कलर का लेयर बन गया स्मोक की वजह से। और ये जो है ड्राई स्टोरेज, ये एक तरह का, और पैदल ट्रैक के 2 घंटे के यहाँ से ग्लेशियर तक जाने के लिए। अच्छा जी हूँ पौड़ियां पर चढ़ने गया जनाब, अपर हिस्से में आए हैं। बताया जी हूँ चेक कर रहे हैं। और माशा उस्ताद पहले चढ़ी गए हूँ जरा सब फोटो शूट भी किन्ने इतने। 1945 में रॉयल फैमिली ये किला छोड़कर शिफ्ट हुए थे। अब वहाँ पर रॉयल फैमिली, ये जो सामने टावर्स है ना, मोबाइल टावर्स, वो लास्ट टावर के पीछे जो बिल्डिंग नज़र आती है आपको दरख्तों के बीच में वाइट विंडोज़ के साथ, वो है न्यू पैलेस। 1945 से लेकर अब तक रॉयल फैमिली वहाँ पर रहते हैं। और हम सतह समंदर से 2500 मीटर बुलंदी पे हैं। यहाँ से हम कुछ पहाड़ भी देख सकते हैं जो कराकुंगंज में आते हैं। चारों तरफ जो है ना कराकुंगंज है। सामने राकापोशी, इसकी हाइट 7788 मीटर अबव सी लेवल। और ये धीरान पीक है 7266 मीटर। वो गोल्डन पीक 7027 मीटर। पीछे बैक साइड पे उल्तर पीक है 7388 मीटर अबव सी लेवल। इस पहाड़ के पीछे लेडी फिंगर भी है, हुंजा पीक भी है। वो दोनों पीक्स जो है ना आपको ऊपर ईगल से नज़र आ जाएंगे टॉप एरिया से। आप थोड़ी देर पिक्चर्स बना लीजिए फिर आगे जी जी तख्त शाही हुंजा, तख्त पर बैठना ममनू है। ये जी पहले ज़माने जी थे तख्त होना सा जी, इसने बेहतर फैसले होने से। ये जी किला जी है ना मसला पर आप आवाज़ जो क्रॉस करनी रोशनी वास्ते ये होना सा बकाया अस किले पर आए हैं। चेक करी सकते हो जी किले का व्यू आ। असा किले पर आए हैं जनाब। पहाड़े चेक कर सकते कितना प्यारा व्यू है सही। अस आए हूँ इतने थोड़े जे इन्होंने को गाइड शाइड किया नाल से पाई इन्हें बाइल आई सारी गल और सुनाई। परेशान है ये घट मीर मोहम्मद खानी का बेटा 1945 से लेकर 1974 तक। 1974 में पाकिस्तान में जब जुल्फिकार अली भुट्टो का दौर भुट्टो ने ख़त्म किया और इनको ऑनरेरी मेजर जनरल कोदा दिया था। ये है मीर रज़न फटेहानी का बेटा, ये करंट अफुंजा है, ये प्राइम डोनर है। इन्होंने ये किला पब्लिक के नाम पर डोनेट किया था। रानी अफुंजा इनके मिसिज और प्रिंस शाह सलीम खान इनका बेटा। ये फैमिली अभी हयात है और यहाँ हुंजा में रहते हैं। ये इनके तलवारें जो डिफेंस के लिए यूज़ करते थे। और ये शाही लिबास शादी ब्याह में पहनते थे। ये हुंजा स्टेट का फ्लैग होता था। नीचे तीर कमान का मतलब बहादुरी, ऊपर चांद तारा से इस्लाम जाहिर होता है। और ये ऊपर मार्को पोलो शीप है, लोकल जुबान में इसको रुश कहते हैं।
ये भी कराकुगंज की पहाड़ों पर आते हैं पंजराब के आसपास। चेक कर सकने ये तख्त ये तलवार से उस ज़माने के इस्तेमाल होनी सी जनाब ये सोचा कर सकते हो। पूरे इंडो पार्क में ऑफिशियल लैंग्वेज जो फारसी होती थी, बाकी बोलने के लिए हुंज़ा में 3 ज़ुबानें बोली जाती थी। अब भी वही 3 ज़ुबानें बोली जाती है जो मदर लैंग्वेजेस है। अपर हुंज़ा जिसको गोजाल कहते हैं वहाँ पे वक़ी ज़ुबान बोलते हैं। यहाँ सेंट्रल हुंज़ा में बुरिशस की बोलते हैं और लोअर हुंज़ा में शीना ज़ुबान बोलते हैं। ये तीनों बिल्कुल डिफरेंट लैंग्वेजेस है। ये सीलिंग का डिज़ाइन 1911 में कश्मीर से लेकर आए थे। ये सारी इमामों की पिक्चर्स लगी हुई है और इनका शजरा मौला अली इस्लाम से मिलती है। इनका हुक्मरानों के साथ और इस किले के साथ डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं है। इन्होंने इस फोर्ट को रिस्टोर करने के लिए किया था। इनका दादा परदादा और शजर मुअज़्ज़म यहाँ पे लगा हुआ है। अब इनका बड़ा बेटा जो है शाह रहीम हुसैनी 50 इमाम इस्मानी मुस्लिम का। बात जो है प्लीज तो ये जो है समर बालकोनी मौसम की मुनासिबत से शदीद गर्मी या शदीद बारिश की सूरत में, और ये म्यूजिकल हॉल यूज करते थे। यहाँ पे कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है। इस तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स अभी भी गिलगित बल्तिस्तान में शादी ब्याह और दूसरों के लिए बजा जाता है। ये चाइनीज करेंसीज है। 1930 में फर्स्ट टाइम ये पेपर करेंसी चीन इंट्रोड्यूस करवाए थे। और ये कारपेट 200 साल से ज़्यादा पुराना है। ये भी चाइना से गिफ्ट था, केबल के वुड से बना हुआ है। ये रशियन गन 17वीं सेंचुरी के हैं। हंटिंग और डिफेंस के गन्स का इस्तेमाल करते थे। ये 1987 के रेनोवेशन से पहले का पिक्चर है और ये ग्रुप पिक्चर जिन्होंने फोर्ट रेनोवेट किया था। ये रेनोवेशन के दौरान ये एक्सेसरी हीटिंग और कुकिंग के लिए, ये स्लीपिंग पोर्शन और ये डाइनिंग पोर्शन है। ये दोनों स्टोर रूम्स ड्राई फ्रूट्स और ड्राई वेजिटेबल्स के लिए। और ये झूले के बॉक्सेस है। ये बच्चों का झूला, इस तरह के झूले अभी यहाँ बच्चों को इस्तेमाल होते हैं। और इन दोनों बॉक्स के अंदर कुरान मजीद के कलमी नुस्खे हैं, एक 18वीं सेंचुरी और एक 17वीं सेंचुरी का। सरकार बकाया जी असां अज हुंज़ा वेली आए थे जी। इत्थों असां वापस राती सफ़र शुरू किया जी। असां जी राती ठंडा मौसम आ तो राती जुली है वापस नारायण पहुंच जुली है। हुण राती 12 बजे तो 3 मिनट हो गए जनाब। असां बाबूसर टॉप पहुंचे हाँ जनाब। तो असां वापसी न सफ़र जरा ना जारी है जी। हुण तो राती असां स्टे अज करसा जी नारायण, क्योंकि असांखे जी रातों रात निकली जुली है। तो बकाया जी असां हुंज़ा हवेली तक गए हाँ, उत्थे फेरे फिरे हैं जनाब। असां 2 ध्याड़े उधर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह हुण जी वापस जाई रहे हैं नारायण सूबे पिछा कगान। फिर इंशाअल्लाह आस्ता आस्ता असां वापसी जाई रहे हैं जी घर की तरफ जनाब। तो बकाया वीडियो इस वक्त संगियां दोस्तों की चंगियां लगियां लाइक फॉलो सब्सक्राइब लाजमी करे। तो बकाया कोई कमी पेशी हुई तो कमेंट दसी उड़े। बकाया अल्लाह हाफिज़।